हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी एक किसान और उसकी बेटी की है। एक किसान था जो बहुत ही गरीब था और वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किसान के पास खेती करने के लिए कुछ ज़मीन भी थी। ज़मीन इतनी कम थी कि किसान खेती कर कर अपना जीवन यापन आसानी से नहीं कर पाता था। वह 2 वक्त का खाना भी आसानी से अच्छा नहीं खा पाता था। किसान बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा कि वह राजा के पास जाता है और अपनी समस्या के बारे में राजा से बताता है। किसान राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मेरे पास इतनी कम जमीन है कि मैं ठीक से 2 वक्त की रोटी भी आसानी से नहीं खा पाता हूँ। महाराज, मैं क्या करूं? राजा बहुत दयालु था। राजा ने उस किसान को कुछ जमीन खेती करने के लिए दे दी और उस किसान से कहा, है तो जमीन हमारी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहां से किसान चला जाता है। एक दिन की बात है, राजा ने किसान को जो जमीन दी थी, किसान उस जमीन की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराता है। उसने वहां खोदकर देखा तो किसान को एक सोने की ओखली मिली। किसान सोने की ओखली को देखकर चौंक जाता है। किसान बहुत ईमानदार था। उसने उस ओखली को अपनी बेटी को दिखाया और बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए इस ओखली को हमें राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी अपने पिता से कहती है, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत करो। आपको सिर्फ ओखली मिली है, मूसल नहीं। यदि राजा ने आपसे सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करोगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रख लो। किसान को अपनी बेटी की यह बात ठीक नहीं लगी। किसान अपनी बेटी से बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। किसान ओखली लेकर राजा के दरबार में चला जाता है। किसान जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक वैसा ही हुआ जैसा किसान की बेटी ने सोचा था। राजा किसान से सोने की ओखली के अलावा सोने की मूसल भी मांगता है। किसान राजा से कहता है, महाराज, मुझे तो सिर्फ खेत में सोने की ओखली ही मिली है, मुझे सोने की मूसल नहीं मिली है। मैं आपको सोने की मूसल कहाँ से लेकर आऊं? राजा किसान से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें सोने की ओखली के अलावा तुम्हें सोने की मूसल भी मिली है। तुम लालचवश में आकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। राजा को किसान की बात पर विश्वास नहीं होता है और राजा किसान को जेल में डाल देता है। किसान को जेल में ना तो ठीक से खाना मिल पाता था और ना ही पानी, जिसके कारण किसान दुबला पतला हो गया था। किसान को एक ऐसी सजा मिली थी जो उसने गलती की ही नहीं थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वह सोचता रहता था, काश वह अपनी बेटी की बात मान लेता। एक दिन की बात है, किसान बड़बड़ा रहा था, काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता तो मैं जेल में ना होता। राजा किसान की बात को सुन लेता है और राजा किसान से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता और मैं जेल में ना होता। तब किसान राजा को अपनी पूरी बात बताता है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और किसान को तुरंत छोड़ देता है। किसान की बेटी को राजा के दरबार में बुलाया जाता है। किसान की बेटी से बात करने के बाद राजा को पता चलता है कि किसान की बेटी कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया जाता है और उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दे दी जाती है। किसान और उसकी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। फ्रेंड्स, आपने देखा इस कहानी में किसान को थोड़ा कष्ट तो जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।